या आपका इजाजत है? आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार है। आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन से मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा दोबारा से उठा रही हूं, जो मुद्दा श्री राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई। एसआईआर के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख, लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता हैं बिहार में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28 महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं। कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर, वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया है। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो आपको पता लगेगा बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर यह वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में यह कार्रवाई हुई है। और इन 6 जिलों में आप देखेंगे, गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण विधानसभा में वोट कटता है 2,24,000, एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है। और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा में। भागलपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये वो विधानसभाएं हैं 6 जिलों की, जहां पर लाखों में महिलाओं के वोट एक विधानसभा में काट दिए गए हैं। और आपको मालूम है, अगर मात्र मैं 6 जिले लूं पूरे बिहार में से, मात्र 6 जिले जहां पर यह कार्रवाई हुई है, तो आप हैरान होंगे। इन 6 जिलों में 60 के करीब लगभग सीटें हैं, 59। उन 60 सीटों पर ही यह सबसे अधिक वोट कटा है। और आप अगर 2020 का चुनाव देखेंगे बिहार विधानसभा का, तो आप पाएंगे कि 2020 विधानसभाओं में इन 60 सीटों पर 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और 34 सीटें एनडीए ने जीती थी। करीबी का मुकाबला रहा वहां पर हमारा, और यहीं पर फैसला जीत हार का हुआ था। और पूरी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वोटरों को चूना लगाने का काम किया है। हम एसआईआर के खिलाफ थे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं, और हम एसआईआर के खिलाफ बिहार से भारत में आवाज बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे। चुनावों की घोषणा होने वाली है इस समय, जब मैं आपसे 5 तारीख है अभी बात कर रही हूं अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पटना बिहार में बैठे 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाया है 15 सितंबर को, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये 15 अक्टूबर तक हमारा पूरा लक्ष्य है कि देश के लगभग कम से कम
5 करोड़ मतदाताओं के हस्ताक्षर एकत्रित करने हैं 5 बड़ी मांगों के साथ, जिसमें हम दोबारा मांग करते हैं कि जो 22-23 लाख महिलाओं के वोट काटे हैं और 15 लाख के करीब पुरुषों के वोट काटे, यानी कि महिलाओं के 22-23 लाख कट जाते हैं और पुरुषों के आप देखिए खाई कैसे पैदा कर दी। आप गैप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है। कौन सी महिलाएं ये जानना बेहद जरूरी है। ये कौन सी महिलाएं हैं जिनके वोट काटे हैं? क्या उन्हें पता है उनका वोट कट क्या है? हमारा पहली मांग अगर आप देखेंगे वोटर अधिकार, वो हमारे वोटों की चोरी रोके, इसके अभियान में पहला है मशीन रीडेबल मतदाता सूची को फोटो सहित सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांग है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग बिहार बैठे हैं, हम दोबारा कहते हैं कि हमें तुरंत बिना समय गवाए चुनावों की तारीख घोषणा होने से पहले हमें मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो सहित साझा करवाई जाए। अगर चुनाव आयोग ये करने से चूकता है तो साफ सी बात है चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारों पर ये पूरा खेल पूरे चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए बिना खौफ और डर कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ऊपर से जो इशारा आ रहा है वो उसका ही पालन कर रहे हैं। संवैधानिक पद को मुख्य चुनाव आयोग ने दांव पर लगा दिया है। कह रही है हमने स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। जीत हार एक एक वोट से होती है, आपको भी मालूम है, और यहां पर एक एक विधानसभा में लाखों वोट काटे गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव इन्हीं विधानसभाओं में लोकसभा के लिए पड़ा है, क्या वो वोट भी फर्जी था? जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक सीट लेती हूं सारण विधानसभा में 2,24,000 महिला मतदाताओं के वोट कटे, लेकिन इन महिलाओं ने पिछले लोकसभा में वोट किया और आपकी सरकार बनी है वहां पर। तो ये वोट फर्जी से आपके सांसद बने, आपकी सरकार बनी है, तो इस मुताबिक तो वहां के लोकसभा के चुनावों को भी रद्द करते हुए इस नई सूची के मुताबिक फिर तो लोकसभा का भी चुनाव इसी विधानसभा के तहत दोबारा करा देना चाहिए आपको। लेकिन लोकसभा का चुनाव इस मतदाता सूची जो 20 में थी ठीक था, लेकिन आते आते 25 विधानसभा ये लाखों वोट, एक लाख एक विधानसभा पर फर्जी है और आप उसको काट रहे हैं। सो हमारी मांग है कि ये जो खेल चल रहा है ये हम लोकतंत्र को भी एक मतदाता की एक लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हमने इसमें दोबारा मांग की है 5 मांगों में व्यवस्थित रूप से मतदाता दमन में शामिल अधिकारियों एजेंट्स पर कानूनी कार्रवाई हो। ये नाम काटना जोड़ना ये एक साजिश है और इस साजिश का खुलासा आज नहीं तो कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहेगी और इन्हें छोड़ेगी नहीं जो बिहार में ये खेल कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, हमारी इसमें चौथी मांग क्या है? अंतिम समय पर नाम जोड़ने, नाम हटाने की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था, ये हमारी मांग थी। लेकिन अंतिम समय तक नाम जोड़े और नाम हटाने की एक साजिश चल रही है और ये अभी भी जारी है। यानी कि ये साफ हो चुका है कि केंद्र की भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो रही है और वो महिलाओं को, लालचीनी महिलाओं के जिनके संवैधानिक अधिकार को छीन रही है, उन्हें कहती हैं जिन्हें 20 सालों तक कोरोना की महामारी आई, तालेबंदी हुई, नोटबंदी हुई, ये महिलाएं बेरोजगार थी, आर्थिक मदद नहीं, इलाज नहीं, राशन नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं थी, तब आर्थिक मदद नहीं की। लेकिन आज चुनाव से 10 दिन पहले 10-10 हजार रुपया इनके खातों में डाला जा रहा है रोजगार के नाम पर। ये रोजगार के नाम पर मदद नहीं, कर्ज दिया जा रहा है। ये कर्ज है। 10,000 रुपए में क्या व्यापार, क्या रोजगार करेंगी हमें नहीं मालूम। जो काम 20 साल में करना था वो चुनाव के 10 दिन पहले बिहार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 70 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार डालूंगा, वो मदद नहीं, वो कर्ज डाला जा रहा है और सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए डाला जा रहा है। और जो 22 लाख महिलाएं हैं जिनके वोट काट दिए गए,
हम कहते हैं कि वोट के अधिकार से सारे अधिकार छीन रहे हैं, ये हमारा कहना है। तो क्या इन 22 लाख महिलाओं का वोट ही छीना है आपने, या इनका जो अधिकार है इस 10,000 रुपए जो आप रोजगार के नाम पर एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में, इतनी महंगाई और बेरोजगारी में, क्या इनको वो अधिकार दे रहे हैं इन 22 लाख महिलाओं को? आपकी क्या 70 लाख 1 करोड़ महिलाओं में क्या ये 23 लाख महिलाएं जिनके वोट काटे हैं, जिनके वोट के अधिकार से वंचित किया, क्या उन्हें मिल रहा है? उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहीं से साबित होता है कि एक वोट के अधिकार से बाकी सारे अधिकार छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये एक कम्युनिटी को, मैं साफ मुंह पे कह रही हूं, ये 23 लाख महिलाओं में हम गहन जो है उसका कर रहे हैं प्रशिक्षण, उसकी जांच, अधिकतर दलित और मुस्लिम महिलाओं के वोट काटे गए हैं, जो बिल्कुल खुलकर सामने आकर ये बात कह रही थी कि वो इस बार भाजपा को, एनडीए को वोट नहीं देने जा रही हैं। तो मैं देश के लोगों से अपील करूंगी कि बिहार हो, भारत हो, हम SIR का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यूनिट का जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ है। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चल रहा है और हम बिहार के इस चुनाव में पैनी नजर बनाकर बैठे हैं। ये ज्ञानेश कुमार जी आप ध्यान में रखिएगा, हम आपके एक एक कदम, एक एक शब्द, एक एक भाषा के ऊपर हमारी नजर है। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कहीं पर भी आपने, आपके अधिकारियों ने, आपके एजेंट्स ने कोशिश भी की, हम वहां पर आपको ये काम गैर कानूनी, असंवैधानिक नहीं करने देंगे। सो मैं आप सभी से कहूंगी कि ये बिहार में जो खुला खेल हो रहा है, महिलाओं के को ही टारगेट किया गया है। 22-23 लाख महिलाओं के वोट काटे जाना कोई छोटी और आम बात नहीं है। बिहार में 47% महिला मतदाता हैं और वोट में 52% पुरुषों से आगे निकलकर 52% महिला मतदाता वोट करती हैं। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कि हम अपनी सीटों पर पैनी नजर बनाकर अपनी महिला नेताओं को हम उन विधानसभाओं में भेज रहे हैं जिनका काम सिर्फ उस एक विधानसभा की महिला मतदाताओं पर पूरी तरह से नजर बनाए रखना होगा कि किस तरीके से जिनके वोट कटे हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिनके वोट हैं उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए और उन्हें उनके वोट के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। हर विधानसभा में हमारी कोशिश है कि मात्र महिला मतदाता और महिला मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हर विधानसभा में एक अलग यूनिट जो है उसका हमने काम शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे हमारे पास ये सामने चीजें आएंगी हम आपके पास लाकर रखेंगे। पर मैं फिर केंद्र की भाजपा सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको और अमित शाह जी आपको कहूंगी, ये खेल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आपने पहले ईवीएम के ऊपर आप लोगों ने आरोप लगे कि ईवीएम का खेल है, फिर मतदाताओं ने कहा खाली ईवीएम ही नहीं, मतदाता सूची पर नजर डालिए, सारी हेरा फेरी मतदाता सूचियों पर है, जिसे राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं में कैसे वोट कटे, कैसे फर्जी बने, कैसे प्रभावित हुआ चुनाव और परिणाम, वो आपके सामने रखे हैं। सो यहां पर भी मैं आपसे कह रही हूं, हर कोई हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, केंद्र की सरकार, ईवीएम मशीन, मतदाता सूची, अब तो सबने मान लिया कि पूरा चुनाव आयोग गणेश कुमार, उनकी टीम पूरी इस लोकतंत्र की बर्बादी के लिए, उसके एक वोट के अधिकार को से वंचित रखने के लिए इस अपराध में शामिल है और दोषी भी हैं। ये समय के साथ साबित होगा। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पूरे चुनाव को, इस पूरे SIR के जो लूट है, वोट की चोरी है, इसे रोकने के लिए हम संकल्प लेकर निकले हैं। मैं आपसे इसके साथ एक और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और एक खबर हमारे सामने लगातार आई है कि जौनपुर में एक महिला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक महिला जो गर्भवती है, उसकी जो प्रेगनेंसी है, वो बच्चा डिलीवर उसको करना है,
उसे इसलिए इलाज नहीं दिया डॉक्टर्स ने, ये कहते हुए कि ये मुस्लिम महिला है, ये देखिए, वी वोंट ट्रीट मुस्लिम्स, प्रेग्नेंट मुस्लिम विमेन डिनाइड ट्रीटमेंट इन जौनपुर उत्तर प्रदेश में। ये क्या हो रहा है देश में? एक डॉक्टर जिसका अपना धर्म, अपना फर्ज क्या है, वो उसे भूलकर इस तरह से इस महिला को, गर्भवती महिला को, जो सुबह 9 बजे दफ्तर में, अस्पताल में एडमिट की जाती है और पूरा अस्पताल, पूरा डॉक्टर उस महिला नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी यहीं पर एक और मुस्लिम महिला को ट्रीटमेंट देने से, डिलीवरी करने से साफ इनकार कर दिया। और ये देश में धर्म के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है कि एक डॉक्टर भी इलाज करने से पहले धर्म पूछ रहा है, धर्म देख रहा है और उसका इलाज, उसकी डिलीवरी करने से इनकार कर देता है। और ये खेल पूरे देश में नफरत के जहर धर्म के नाम पर शुरू हो चुका है। मैं देश से अपील करूंगी, खास तौर से जो प्रोफेशन में है, चाहे वो वकील हैं, चाहे डॉक्टर हैं, आपने शपथ ली है और आप अपने आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो सेवाएं हैं, वही आपका धर्म है। लेकिन ये धर्म देखकर इलाज और इस तरीके से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल चिंताजनक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, इसकी निंदा करती है और इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आप सभी साथियों का, कोई पत्रकार साथियों का इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, मैं उसका स्वागत करती हूँ। तेईस लाख मतदाताओं की बात कही है और आपने आंकड़े भी बताए कि इससे पहले चुनाव में इन सीटों पर कितना कितना फासला रहा। आप लोगों का आरोप है कि यदि इसमें खेल होता है, जो मतदाता आपके हैं, आपने कहा मुस्लिम हैं, दलित हैं, यदि इसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं और मतदान करने से ये लोग वंचित रह जाते हैं, तो इस हिसाब से तो आप लोगों की सरकार बनना एक तरह से मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि आगे का अगला कदम आप लोग क्या करेंगे चुनाव से पहले, घोषणा हो उससे पहले, ताकि जो आप लोगों का वोटर है, जो आप कह रहे हैं कि जो बातचीत आप लोगों ने की है, जब वो वोट ही नहीं दे पाएगा तो एक तरफा तो ये हार आप ही लोगों की है। देखिए, हार किसी राजनीतिक दल की नहीं है, हार लोकतंत्र की है, हार संविधान में मिले अधिकारों की है और हम ये हार होने नहीं देंगे। हम इसी संवैधानिक वोट के अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र में उठती आवाजों, वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे अभियान में हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, बिल्कुल हमारा दबाव काम आया है, वोटर अधिकार यात्रा काम आई है, दबाव बना। 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग गणेश कुमार जी ने काट दिए थे। हमने कहा सूची सार्वजनिक करिए, अड़ गई, सूची सार्वजनिक नहीं होगी। कोर्ट गए, कोर्ट का फरमान जो है, फैसला आया कि आपको ये सूची जारी करनी होगी और सूची सामने आती है। तो दबाव में हुआ, हमारा था कि आधार कार्ड भी स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे इनकार किया जा रहा था वो भी स्वीकार हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं जो चुनाव आयोग ने दबाव के बाद उन्हें माननी पड़ी और ये दबाव हमारा लोकतंत्र और संवैधानिक एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए जारी रहेगा। बात हमारी हार जीत की नहीं है। स्वाभाविक है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है बिहार का पलायन रोकने में, बिहार में रोजगार देने में, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। खेत किसानों को, मखाना के हमारे जो खेत के मजदूर किसान हैं, उन्हें अपने मखाने का उचित दाम नहीं मिल रहा, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी। और आपने देखा किस तरह से युवा बेरोजगार रोजगार मांग रहे थे तो लाठीचार्ज करके लहूलुहान उन्हें किया गया है। सो ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है और एनडीए की सरकार को बाहर कर रहा है। इसी से बौखलाकर चुनाव आयोग की आड़ में भाजपा, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये पूरा खेल कर रहे हैं और हमने भी हेड ऑन लिया हुआ है। हम भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। हमारी एक एक सीट, एक एक पोलिंग बूथ, एक एक मतदाता पर पूरी तरह से नजर बनी रहेगी। आप ये देखिएगा और हम इसे हल्के, और यही हमारा जो पैनी नजर है, यही चुनाव आयोग पर और इनके अधिकारियों पर
पूरे चुनाव के दौरान एक डर और खौफ का माहौल बनाए रखेगी कि गलत किया, चोरी करी, वोट का अधिकार से वंचित किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आज ठीक है, एक सरकार है, आपको बचा रही है क्योंकि आप उसके इशारे पर वोट का अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी करवा रहे हैं, लेकिन ये सरकार आगे भी बिहार और देश में रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। जब बिहार में और देश में सरकारें बदलेंगी, आप लोग रिटायर भी हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपने एक अपराध किया होगा और वो साबित होगा, और जरूर साबित होगा क्योंकि सबूत है हमारे पास, उसके बाद आज इसलिए साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, जो सत्ता में तानाशाह लोग इस चोरी को करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल इन्हें रिटायर भी हो जाएंगे, देश और विदेश में भी कहीं अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे, वहां से भी घसीट कर लाकर ये लोकतंत्र वोट के अधिकार की जो चोरी का इन पे आरोप दोष साबित होगा सजाएं दिलवाएंगे। तो इसीलिए ये इन्हें सतर्क हम लोग अभी से कर रहे हैं कि ये 6 जिलों में मुस्लिम और दलित महिलाओं को टारगेट करके उनके वोट काटे गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो क्या अब आप लोगों के पास कोई कानूनी विकल्प भी है कि जिन महिलाओं के वोट कटे हैं उनको फिर से जोड़ा जाए? देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होना चाहिए था, और पक्ष विपक्ष मतदाताओं की एक सहमति के अच्छे माहौल में होना चाहिए था, सवालों के शक के घेरे में नहीं होना चाहिए था। जो दुख और चिंता की बात है कि ऐसे होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने समय रहते हर सवाल का जवाब दिया होता तो ये आज जो माहौल में चुनाव हो रहा है वो नहीं होता। आपने कहा है कि वहां बिहार में जिस तरीके का SIR, आपने बिहार क्यों चुना, हम ये पूछना चाहते हैं। आपको SIR करना था तो आप देश में और भी राज्य हैं जहां पर लोकसभा विधानसभा चुनाव अभी हुआ है, लेकिन आपके पास साल 2 साल 3 साल 4 साल थे, आप आराम से SIR को करते, सभी शिकायतें सभी सवाल उसके जवाब देकर आराम से करते, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने बिहार को चुना, चुनावी साल में चुना, चुनाव के कुछ महीने पहले चुना, 65 लाख मतदाताओं को वोट से वंचित कर दिया और कहते हैं सूची नहीं बताएंगे। हाँ, और उसके बाद आज पता लगता है 30 सितंबर को सूची आती है, हमें पता लगता है कि 23 लाख महिलाओं को वंचित कर दिया वोट से, और वो भी मात्र 6 जिले की 60 विधानसभाओं में, और एक विधानसभा में 1-1 लाख 1.5 लाख वोट आपने काट दिए कि विधानसभाओं में। तो सवाल उठ रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और मेरी सबसे बड़ी सवाल ये है, वोट कटा है 22-23 लाख महिलाओं का, भाजपा चुप क्यों है? भाजपा का महिला मोर्चा चुप क्यों है? क्यों नहीं वो जानना चाहता ये कौन सी 22 लाख महिलाएं हैं जिन्हें आपने वोट से वंचित कर दिया है, वो क्यों वोट नहीं कर पाएंगी, जबकि 20 में और 24 के लोकसभा में उन्होंने वोट किया है। अब उनका वोट क्यों काटा जा रहा है? भाजपा से सवाल ना उठना अपने आप में एक बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा है कि ये चिंता इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को ही क्यों है कि कौन महिलाएं हैं, क्यों काटा गया, किस आधार पर काटा गया, उनका नाम और उनकी जो है मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो के साथ हम मांग रहे हैं। अगर चुनाव आयोग वोट से पहले, चुनावों की घोषणा से पहले ये सारी चीजें हमें उपलब्ध नहीं कराता तो आप सोच लीजिएगा कि ये चुनाव को सत्ता के दम पर, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के दम पर, गणेश कुमार जी के दम पर जीतने की वोट चोरी के माध्यम से एक और कोशिश भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, लेकिन हम भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं हैं। एक मेरा सवाल है कि अभी आपने जो बिजनौर का जिक्र किया है कि धर्म पूछकर जौनपुर का के इलाज नहीं किया है, उसी को लेकर मैम जिस तरीके से बरेली में जो हिंसा हुई है वहाँ पर एक तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अभी जो आपकी पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि जब कावड़ यात्री कावड़ यात्रा पर निकलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, जब हमारे कुछ लोग आई लव मोहम्मद जो कि पैगाम है उसको लेकर जब करते हैं तो उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं। ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है मैम, इस पर क्या? देखिए, ये तो सच्चाई है कि देश के अंदर अल्पसंख्यक, खासतौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत सी चीजें हमारे सामने पूरी तरीके से आ रही हैं। आई लव मोहम्मद अगर किसी मुस्लिम ने कहा है, लिखा है, विवाद कहाँ होता कहाँ है विवाद, लेकिन विवाद बरेली में करवाया गया हुआ है।
और पूरे दंगे की आग में बरेली को झोंका गया है। खौफ और डर के माहौल में मुस्लिम समुदाय के लोग जी रहे हैं और मानवीय आधार पर एक महिला गर्भवती को इलाज भी मिलना था, उससे भी वंचित रख दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि नफरत का जहर कहां तक बो दिया गया है। इवन मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को कहा है कि ये जो बुलडोजर का कानून है ये असंवैधानिक, गैर कानूनी है। कहीं पर भी बुलडोजर की सजा नहीं है, इसे रोके जाना चाहिए, वो रुकनी चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। तो ये साफ है इस देश में दलित और मुस्लिम को, दो को बिल्कुल भाजपा आरएसएस की संग सोच और विचारधारा अपने टारगेट पे लिए हुए है। नफरत और जहर में इनके साथ अन्याय और अत्याचार लगातार कर रही है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोबारा उस संविधान की बात कर रही है जिसमें अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों हो, मुस्लिमों, दलित हो, हिंदू हो, उनको बराबरी के अधिकार, समानता का अधिकार दिया है। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी एक धर्म, एक जाति नहीं, हम संविधान में मिले सबको समानता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और बिल्कुल मैं कहूंगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए भारत की धरती पर। और भारत में हमने देखा है जहां जहां आवाजें उठाई गई, मणिपुर जलता रहा, आज तक जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कभी परवाह नहीं की उसकी। आज हमारे लेह और लद्दाख के लोगों ने किस तरीके से अपने हक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन किया, उन पे भी जो है देशद्रोह के मुकदमे डालकर उन्हें जेल में सोनम वांगचुक जी को किया हुआ है। तो पूरे देश में मैं कह रही हूं ये जिस तरीके का साजिशें चल रही हैं, किसान आंदोलन हुआ, साजिश की, वहां पर किस तरीके की हिंसा करवाई गई, की गई साजिशों से आंदोलन बर्बाद किया गया। किसान को आज तक उसके कानून को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला जो है अधिकार नहीं मिला। आपका सीएनआरसी के ऊपर आंदोलन हो रहे थे, उसमें दंगे भड़काए, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। किसान आंदोलन हो, भूमि ग्रहण आंदोलन हो, आपके लद्दाख के आंदोलन हो, आपका मणिपुर वालों का अधिकारों की बात हो, आपके अंडमान निकोबार में जिस तरीके से वहां पर बर्बादी की जा रही है। यूपीए चेयरपर्सन हमारी रही सोनिया गांधी जी सीपीपी की, उन्होंने आर्टिकल पूरा लिखा है किस तरह की बिहार की जमीन पर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपा जा रहा है। ये सारा खेल खुलेआम हो रहा है। और अभी तो आर्थिक असमानता, संविधान बचाने निकले हैं ना, संविधान में आर्थिक समानता की बात की गई है। और वो आर्थिक समानता की एक और खाई हम सबके सामने आई है जब पता लगा कि देश के अंदर 1700, लगभग 1700 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति के 1700 लोग मालिक हैं और बाकी आधी संपत्ति पे हिस्सा आता है 145 करोड़ लोगों का। तो ये आर्थिक असमानता है या नहीं है? अगर है तो ये संविधान पर हमला है। अगर आप धर्मों में भेदभाव कर रहे हैं तो ये संविधान पर हमला है। अगर आप एक वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हैं, महिलाओं को वंचित रख रहे हैं वोट के अधिकार से, तो ये संविधान पर हमला है। और हम संविधान, लोकतंत्र, एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी इन सबके नेतृत्व में इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है परिणाम जो है वो लोकतंत्र और संविधान के हित में ही आएंगे। आज भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट का मैच है। पीएम मोदी ने कहा था खून और खेल एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन आप ही के सांसद उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मैच बन गया है, इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, सिंदूर से कोई मतलब नहीं है। देखिए मुझे ये बताइए, पहले तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, मेरी निजी राय है, मैं पार्टी लाइन नहीं बता रही हूँ। पहली बात कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 लोग आतंकी घुसे, जो नंबर संख्या बताई गई, वो 6 आतंकी के चेहरे, नाम, फांसी लगते हुए हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ जो लोग शहीद हुए उन्हें शहीदी का दर्जा मिले, ये मांग थी, उसे नहीं माना गया है। इवन शहीद के परिवारों से जब इस क्रिकेट मैच जो हो रहा था उस पे पूछा गया तो वो बहुत आहत दिखे कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो होता है क्योंकि गृह मंत्री के बेटे आज उस क्रिकेट की बड़ी संस्था के मुखिया, और वो चाहते थे हो, और वो हुआ है, वो हुआ है। देश एक तरफ था, देश के गृह मंत्री का बेटा एक तरफ था। देश क्या चाहता था ये सबको मालूम है कि हम आहत थे, हम नहीं चाहते तो खाली क्रिकेट ही क्यों, खाली क्रिकेट ही क्यों, मैं ये पूछना चाहूंगी।
अमित शाह जी के बेटे को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ देखा जाता रहा है और अभी भी। पर मुझे लगता है ये भावनाओं की बात थी, ये शहादतों का अपमान था। ये मैच जो है, अब एक मैच हो गया, महिलाओं का होना है, महिलाओं का नहीं होना है, क्रिकेट हो चुका है, हॉकी होना चाहिए नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि ये सब भावनाओं को जो है और इतने बड़े हमले के बाद सोच समझकर हर चीज़ को ये उनको देखना था। या माफ़ी चाहूँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के बिहार के नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड की है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर आती हैं उनकी आइडेंटिटी क्रॉस चेक की जाए जब वो वोट डालने आएंगी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं वोट डालने आ रही हैं और जो पहचान पत्र वो दिखा रही हैं उन दोनों में असमानता है। इसी कारण जितनी भी आएंगी महिलाएं बुर्का पहनकर उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो आइडेंटिटी कार्ड के जरिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगी खाली मुस्लिम महिलाएं ही क्यों, हर मतदाता का। और फोटो की बात करेंगे, मेरा आधार कार्ड और मेरा वोटर आईडी कार्ड आपको मैं दिखाऊं तो आप पहचानेंगे नहीं कि वो मैं ही हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि आपके आधार और आपके फोटो से आपके आज का मिलन करना, और हर 2 मिनट पहले तो आधार फोटो बनता नहीं कि आपकी लेटेस्ट लुक क्या है आज वो आएगी, है ना। लेकिन बात ये है कि हाँ, हमें ये बिल्कुल इस बात की चिंता है, हमें लग रहा है ऐसा होगा और हम सतर्क हैं कि माइनॉरिटी की महिलाओं को जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है, उसमें बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं को, इवन दलित को भी किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा, उन्हें भटकाया जाएगा कि आपका वोट तो है हाँ, लेकिन आपका वोट इस बूथ पे नहीं है, आपको यहां से 2 किलोमीटर उस बूथ पे जाना है। ये सब खेल होगा, समय बर्बाद किया जाएगा और ये वही होगा जो ज्यादातर बूथ आप देखेंगे जहां पर माइनॉरिटी वोट है या दलितों की वोट है, रिजर्व सीट्स है, ये वहां पर खेल होगा। हम इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक एक वोट अगर वोटर लिस्ट में है तो वो निष्पक्षता से, बिना डर, बिना खौफ के, अंतिम समय तक जब तक वोट नहीं डलता वो डले, ये उनकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का।